अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप नाज़रीन खैरियत व आफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप हज़रात हिंदुस्तान के हालात व माहौल से वाक़िफ़त रखते होंगे, आज हिंदुस्तान का क्या हाल है ये किसी से पोशीदा नहीं है। ना कोई ऐसा भी नहीं जिसको इस बात की ख़बर ना हो कि आज हमारे देश के हालात क्या हैं। और यही वो हिंदुस्तान जिसको किसी ज़माने में सोने की चिड़िया के नाम से याद किया जाता था, आज कुछ शरपसंद लोग ऐसे भी हैं जो हमारे देश में इंतशार करना चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि मऊ का बहुत बड़ा हादसा पेश आया कि मऊ के अंदर कुछ लोगों ने मस्जिद के पास से जुलूस निकालने के बाद उसमें पत्थरबाजी भी शुरू कर दी और उसके बाद काजी शहर जैसा कि बयान करते हैं कि उसमें बम भी डाला गया, यानी गोले वाली जो बम होती है, छोटी बम भी उसमें यूज़ की गई ताकि लोगों को डराने धमकाने के लिए, लोगों के दिलों को ज़ख्मी करने के लिए। हिंदुस्तानी तमाम भाइयों के दिलों में इंतशार और निफाक पैदा करने के लिए कुछ शरपसंद लोग ऐसे भी होते हैं जो आपस में एक दूसरे का तनाज़ाबाजी कराने के लिए सारे काम करते हैं। सबसे पहले मौका ये वाक़या आप देख लीजिएगा, काजी शहर की ज़बानी पहले सुन लीजिएगा, उसके बाद मैं आगे आपको तक ये बात पहुंचाता हूँ। महू की घटना पर बात करने के लिए शहर काजी हमारे साथ हैं। आप बताइए कि आखिर क्या घटना हुई थी, क्योंकि दोनों तरफ से एक जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ लोग नमाज पढ़ के निकल रहे थे, उस वक्त जुलूस का शायद आखिरी हिस्सा था। उनमें से किसी ने सुतली बम, मैं बम नहीं बोलूँगा, सुतली बम बोलूँगा, उसमें से किसी ने फेंका। लोग पैनिक स्थिति में थे। मैं बाहर निकला और मैंने यहाँ किसी को उसने फेंका या उसके किसी साथी ने फेंका, उसको घेर रखा था और लोग उसके साथ थोड़ा सा झूमा झटकी कर रहे थे। पुलिस प्रशासन के 2 नौजवान मौजूद थे। मैंने उस नौजवान को उन 2 नौजवानों के साथ मिलकर उस आदमी को बचाया और घर भेजा। इत्तेफाक से उसके बाद कुछ लोग आए, उन्होंने कहा हम आपसे, आप सज्जन आदमी हैं, आपके रहते हुए कैसे हो गया वगैरह वगैरह, हम आपसे थाने पर बात करेंगे। मैंने कहा आप चलिए, हम भी आ रहे हैं थाने पर, हम बैठकर आराम से बात करते हैं। वही पर्सन यहाँ से उठे और वहाँ गए और उसके बाद पथराव शुरू हो गया। लेकिन आरोप दोनों तरफ से लग रहा है कि पत्थरबाजी एक तरफ से हो रही है, दूसरी तरफ से जी, कि यहाँ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिरे से कैमरा नहीं है। प्रशासन की जिम्मेदारी है कैमरे को दोनों तरफ के एंगलों से कैमरे को देखें और टाइमिंग नोट करें, और जो उनकी जांच की प्रक्रिया जिस तरह होती है उस तरह सच्चाई के साथ, निष्पक्षता के साथ जांच करें। सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि मैं तो चश्मदीद हूँ। अब मैं ये तो नहीं कर सकता कि अपनी देखी हुई चीज़ को खुद ही जुटला दूँ। मुझसे चाहकर भी कोई नहीं जुटला सकता। सवाल इस बात को लेकर के भी उठ रहे हैं कि देश की जीत का जुलूस था, लिहाजा यहाँ से क्यों ना निकाला जाए, क्यों पाबंदी इस तरीके की। तो इसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि वो तो जीत का जुलूस था, क्यों ये जुलूस आप रोज़ निकालिए, सुबह शाम निकालिए, हमको भी लेके चलिए, हम भी तैयार हैं। आप समझिए बात को। कोई चीज़ अगर जुलूस की शक्ल में निकल रही है तो उसके कुछ तो छोटे मोटे निबंध कायदे होंगे। क्या प्रशासन के बगैर ही निकल जाएगा? क्या धार्मिक स्थलों पर पुलिस की मौजूदगी के बगैर निकल जाएगा? यहाँ एक चूक हो गई ना, वो उस चूक को मैं तवज्जो देना चाहता हूँ कि आगे ऐसा ना हो। भाई आप सिर्फ मस्जिद का मसला नहीं है, किसी भी मंदिर के सामने से, और बात देश की जीत की भी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि किसी भी टीम की अगर जीत से आपको फ़ायदा पहुँच रहा है और आपको लगता है कि वो देश हित में है, उस टीम की जीत का जश्न मनाना आप बिल्कुल मनाइए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन साथ साथ ये ध्यान रखिए कि धार्मिक स्थलों से इनका कोई लेना देना नहीं है। इंडिया की जीत के नाम पर आप मस्जिद से दुश्मनी नहीं निकाल सकते, आप धार्मिक स्थल के साथ बदतमीजियाँ नहीं कर सकते। ऐसी घटना से 2 पक्षों में एक खाई पड़ती है। आप बहुत अहम ओहदे पर हैं, आप क्या? जैसा कि आपने काजी शहर की ज़बानी बयान को सुना, उससे ये साफ जाहिर होता है कि कुछ दंगाई, कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान में इंतशार पैदा करना चाहते हैं, बहुत जगहों पर दंगा कराना चाहते हैं और हिंदुस्तान में लोगों में एक दूसरे के दिल मैली कराना चाहते हैं। लेकिन ये अफसोस की बात तो इस बात को लेकर होता है कि ऐसे लोग कहाँ से आते हैं, कौन लोग होते हैं। जब कोई भी त्यौहार का माहौल आता है, जब घरों में खुशहाली आने वाली होती है, हर कोई एक दूसरे से खुशहाली से मिलने वाला होता है, जब कोई, चाहे वो त्यौहार होली की शक्ल में हो, चाहे ईद की शक्ल में हो, जब कोई भी हमारे देश के अंदर कोई त्यौहार आने को होता तो उस वक्त ये तमाम शरपसंद लोग ना जाने कहाँ से आते हैं जो हमारे देश के अंदर हमारे तमाम देशवासियों के दिलों में इंतशार पैदा करना चाहते हैं।
ना जाने लोग कहाँ से पैदा हो जाते हैं। कोई मस्जिद में कुछ फेंक कर खुरापात पैदा करता है, कोई मंदिर में कुछ फेंक कर खुरापात कर देता है। ना जाने ऐसे लोग ये कैसे जन्म लेते हैं, कि कौन भेजता है, कहाँ से आते हैं। तो हम तमाम लोगों को चाहिए, देशवासियों को चाहिए कि ऐसे लोगों से बचकर रहें। ये कोई बहुत सारे लोग नहीं होते, ये चंद ही लोग ऐसे होते हैं जिनको ये हिंदुस्तान के लोगों की खुशहाली पसंद नहीं होती है। और अक्सर देशवासी जितने भी, मैं तो ये सोचता हूँ जितने गरीब तबका है, जितना पढ़ा लिखा होशियार जो लोग हैं, और जिसका परिवार होता है, हर परिवार का सदस्य यही चाहता है कि हर त्यौहार में जिस तरीके से मेरे बच्चे खुशहाली के साथ त्यौहार को मनाएं, वैसे दूसरों के बच्चे मनाएं, और होना भी यही चाहिए। और इस्लाम भी इसी चीज़ की इजाज़त देता है कि जो अपने लिए पसंद करो वो अपने दूसरे भाई के लिए पसंद करो। जैसी खुशहाली त्यौहार में तुम्हारे बच्चों के लिए, वैसी खुशहाली त्यौहार में दूसरे के बच्चों के लिए भी सोचना चाहिए। जैसे कि आज चंद दिनों में, अभी कल या परसों होली का त्यौहार है, तो इसमें हमारे हिंदुस्तान के जितने भी हिंदू भाई हैं, सब सबके घरों में खुशहाली खुशहाली है। तमाम बच्चे खुशहाल, तमाम घर वाले खुशहाल। तो ऐसी खुशहाली के मौके पर ऐसा खुशहाल एक रंग बिखरा हुआ, उसमें अगर कोई इंसान अगर उस खुशहाली के अंदर कोई बदहाली बनना चाहे तो ये अच्छी बात नहीं होती है। ऐसे कि चंद दिनों के बाद ईद का त्यौहार आ रहा, उसमें अगर कोई रंग भंग करे, उसमें भी कोई खुरापात पैदा करे, तो ये सारी खुशहाली, अच्छी खुशहाली में कोई बदहाली पैदा कर देता, तो ये अच्छा नहीं होता है। इसलिए सारे लोग नहीं होते, कुछ चंद ही लोग ऐसे होते हैं शरपसंद, जो खुरापात पैदा करना चाहते हैं, देश में आपस में टकराना चाहते हैं। लेकिन एक बात याद रखो कि जिस तरीके से अगर कोई भी त्यौहार हो, अगर त्यौहार में जैसी हमारी खुशी वैसे तुम्हारी खुशी, हर इंसान का त्यौहार खुशियों के लिए आता है। बाकी ये 4 दिन की जिंदगी इस दुनिया में कौन रहा है, कौन हमेशा के लिए आया, हर कोई एक न एक दिन सबको जाना पड़ेगा। आप हजरात को मेरे बताने कहने का मकसद ये है कि जो लोग इस तरीके से, जैसे अभी इंडिया का मैच हुआ, इंडिया जीत के आई तो बड़ी खुशहाली हुई, तो लोगों ने ये बहाना बनाया, ये काजी शहर जिसे बताते हैं कि इंडिया जीती, उसकी खुशी में हमने जुलूस निकाला। तो ये जुलूस मुसलमानों को अच्छा नहीं लगा कि इंडिया जीत के आई है। उसमें बड़ी शर्मनाक बात यह, बड़ी सोचने वाली बात है, जो इंडिया की टीम जो जीत के आई है, कि हिंदुस्तान का मुसलमान क्या इंडिया का मुसलमान नहीं है? क्या इंडिया की टीम के अंदर क्या मुसलमान खिलाड़ी शमी जैसा नहीं है? अगर इंडिया की आज टीम अगर कोई तरक्की याफ्ता है, अगर इंडिया की टीम अगर कोई शोहरत पा रही है तो मोहम्मद शमी के नाम से पाई जा रही है। अगर इंडिया की टीम को अगर बेहतरीन तरीके से कोई पहचानता है तो एक मुसलमान के नाम से तो जाना जाता है। इंडिया के अंदर जो टीम जो जीत कर आती, जितनी खुशी हिंदुस्तान के तमाम हिंदू भाइयों को, उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा मुसलमानों की खुशी होती है। इसलिए इंडिया की नागरिक की जीत तो हमारी जीत, इंडिया की टीम की जीत तो हिंदुस्तान के हर नागरिक की जीत होती है। तो उसमें कोई, लेकिन ये तमाम कुछ लोग ऐसे होते शरपसंद जो एक बहाना तलाशते हैं। अगर जिस तरीके ये सारे जुलूस, ये सारी चीजें क्या मस्जिद मंदिर के पास से निकालना जरूरी होती हैं, जहां पर नमाज का एहतमाम किया जाता हो, जहां पर अजानों का एहतमाम किया जाता हो, जहां रोजे का एहतमाम किया जाता है। ये दुनियावी जुलूस क्या वहां से निकालना कोई जरूरी तो नहीं है। ये सिर्फ वही लोग ये जुलूस निकाल कर साबित करना चाहते हैं कि देखो कि हमारा दबदबा है और हम जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखो मेरे भाइयों कि दुनिया के अंदर अगर इंतशार तुमने पैदा किया तो कानून, ये कानून, हिंदुस्तान के कानून के हाथ बड़े लंबे हैं। चाहे कोई भी इंतशार करने वाला एक ना एक दिन वो जरूर कानून के गिरफ्त में आएगा, तो उसको सख्त सख्त सजा भी दी जा सकती है। तो तमाम मेरे कहने और समझाने का मकसद यही है कि जो भी त्यौहार हो, अपना त्यौहार खुशहाली के साथ हर इंसान को मनाना चाहिए। जिस तरीके से, जिसके धर्म में जो भी हो, जिस तरीके से त्यौहार मनाने की इजाजत हो, हर कोई अपना अपना त्यौहार करता है। हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है, इसमें कोई बंदेजी नहीं, कोई कैद नहीं है। मुसलमानों की जब भी ईद आती तो मुसलमान अपनी खुशहाली के साथ ईद मिलते हैं, दूसरे भाइयों को मुबारकबाद देते हैं। अगर कोई हिंदुओं को वो त्यौहार आता तो भी अपनी खुशहाली के साथ मनाते हैं। तो हम तमाम लोगों को चाहिए कि दूसरे की खुशी में रंग और भंग ना करें, बल्कि हर त्यौहार को खुशहाली के साथ, अच्छाई की नज़र से देखें और खुशहाली के साथ त्यौहार मनाना चाहिए। मगर न जाने इस देश के अंदर कैसे ऐसे कुछ लोग, ऐसे शरपसंद शैतान लोग पैदा हो चुके हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो हमारे देश, मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक दूसरों को इंतशार में डालना चाहते हैं, खुरापात पैदा करना चाहते हैं। तो क्योंकि शायद कि मुझे ऐसा लगता है कि उनको कोई तनख्वाह दी जाती है, उनके नजराने मिलते हैं, या कोई उनका और कोई मकसद होता है कि ये सोचते हैं कि हम किसी देश का या किसी अपने। लेकिन एक बात ये भी याद रखें, हिंदुस्तान का चाहे कोई नागरिक हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, अगर हिंदुस्तान की अगर एक बच्चे, किसी माँ की एक लाल को नुकसान हुआ तो वो सिर्फ वाहिद एक माँ का नुकसान नहीं, एक परिवार का नुकसान नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नुकसान है। अगर हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी ने किसी का 1 लाख का नुकसान कर दिया तो वो सिर्फ उसी का नुकसान नहीं, बल्कि वो हमारे हिंदुस्तान का नुकसान है। आज सारी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान तरक्की याफ्ता माना जाता है। सारी दुनिया के दीगर ममालिक भी हिंदुस्तान की तारीफ करते नजर आते हैं, सिर्फ इसीलिए करते नजर आते हैं कि हिंदुस्तान की सरकारें बेहतरीन तरीके से इंजाम दे रही हैं। लेकिन कुछ शरपसंद लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे हिंदुस्तान में इंतशार पैदा करना चाहते हैं।
अल्लाह उन सबको हिदायत अता फरमाए और हम सबको अक्ल सलीम। दोस्तों, ऐसी ही इस्लामिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की